प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज तक हमने क्या क्या देखा है? आज तक सबसे पहले हमने देखा था हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में मैंने बताया था आपको दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने? हिंदी वर्णमाला, उसमें देखे थे स्वर और व्यंजन। तो उसके बाद हमने देखा था स्वर और उनकी मात्राएं, और उसके बाद अ की मात्रा वाले शब्द और उस पर आधारित वाक्य और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर हमने देखे थे। और उसके बाद देखा था आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है ये मैंने आपको बताया, और उस पर आधारित भी हमने शब्द और प्रश्नोत्तर देखे हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के पहले दी जाती है। पता है ना आपको, मैंने बताया था स्वर और उनकी मात्राओं में छोटी ई की मात्रा अक्षरों के पहले दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क जमा ई की। क्या हुआ बच्चों? क जमा ई की। और उस पर आधारित शब्द देखो, किरण और किताब। तो आज देखते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा हर एक व्यंजन में मिलने के बाद उसका उच्चार कैसे होता है वो देखने वाले। जैसे कि क जमा ई की, ऐसे ही अब हर एक व्यंजन में छोटी ई की मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होगा वो देखने वाले। तो आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। की, खी, गी, घी, सी, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, क्षी, त्री, गी और श्री। ऐसे ही हमें हर एक व्यंजन के साथ ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को मिला के ऐसे ही अक्षर बनते हैं। अभी मैंने जो बोला है आपको भी घर पर ऐसे ही प्रैक्टिस करके उसका वाचन करना है। पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे व्यंजन है, क व्यंजन है। क को छोटी ई की मात्रा दी गई है तो उसका उच्चार क्या होगा? की। नेक्स्ट च को भी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या होगा? ची। प, पी, स को छोटी ई की मात्रा सी। गो को भी छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या होगा? गी। ह को भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, अक्षरों से पहले दी जाती है छोटी ई की मात्रा, फिर क्या होगा वो? ही। क, की, च, ची, प, पी, स, सी, ग, गी, ह, ही। अभी हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा पर आधारित कुछ शब्द। देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा व्यंजन है बच्चों? द को छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या होगा? दी। न, दी, न, दिन। वैसे ही यहाँ पे नीचे देखो, ग को भी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर उसका उच्चार क्या होगा? गी। न, गिन। यहाँ पे बी, ल, बिल।
ल को भी छोटी ई की मात्रा दी गई, फिर उसका उच्चार क्या होगा? ली, ली ख, लिख। की, ल को कौन सी मात्रा दी गई बच्चों? यहाँ पे कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा, तो क्या होगा? ल का उच्चार ला। तो ये शब्द क्या हुआ? की ला, कीला। नीचे देखो ख, ख को भी छोटी ई की मात्रा दी गई है, और यहाँ पे ल, ल को आ की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या होगा? खीला, खीला। यहाँ पे देखो 3 वर्णों वाले शब्द है। क को छोटी ई की मात्रा की, त को आ की मात्रा ता, और ब। क्या हुआ देखो शब्द वो? की ता ब, किताब। दूसरा देखते हैं ग, ग को भी छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर उसके बाद ल, ल को आ की मात्रा ला, स, गिलास। समझ में आया बच्चों? और एक बार हम इन शब्दों का वाचन करते हैं। पहला देखो दिन, गिन, बिल, लिख, किला, खिला, किताब, गिलास। तो बच्चों अभी क्या करना है आपको? सभी को हिंदी की अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालना है। 9 हेड्स की हिंदी की आपकी पाठ्य पुस्तिका है ना, वो निकालना है। उसमें से पृष्ठ संख्या 27 निकाले। निकाला के सभी ने, और सभी को अपने अपने हाथ में पेंसिल इरेजर लेके बैठना है। तो चलो देखते हैं आज छोटी ई की मात्रा। पहला शब्द देखो, छोटी ई की मात्रा पर आधारित यहाँ पे शब्द है, हमें उन शब्दों का वाचन करना है। पहला शब्द देखो बच्चों, ई, न को आ की मात्रा, क्या हुआ फिर वो? ना, म, क्या हुआ पूरा शब्द वो? इनाम। वैसे आगे देखते हैं, ई, क, त को आ की मात्रा ता, र, र को भी आ की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या होगा? रा, इकतारा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ई, मा, र, त, इमारत। ई, श को आ की मात्रा दी गई है, फिर वो क्या हुआ? शा। र को भी आ की मात्रा दी गई है, उसका उच्चार क्या होगा? रा, इशारा। देखो पहले से पढ़ते हैं, आप सभी को मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। इनाम, इकतारा, इमारत, इशारा। अभी देखो नीचे, ई, स, इस, ई, स, का, इसका, ई, न, इन, ई, न, का, इनका, ई, ला, का, इलाका, ई, ला, ज, इलाज, ई, त, ना, इतना, ई, ध, र, इधर, ई, त, वा, र, इतवार, ई, न, का, र, इनकार, ई, क, स, ठ, 61, ई, न को आ की मात्रा ना, म, इनाम। तो बच्चों ऐसे ही आपको एक एक शब्द पढ़ना है। अभी देखो यहाँ पे ह, ह को कौन सी मात्रा दी गई है बच्चों? छोटी ई की मात्रा, फिर उसका उच्चार क्या होगा? ही, ही, र, न, हिरण। स, स को छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर क्या होगा वो? सी, ता, र, सितार। ग को भी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दी गई है, फिर उसका भी उच्चार क्या होगा?
गी, गी ला स, गिलास। स को भी छोटी ई की मात्रा दी गई है। ची, ड को छोटी ई की मात्रा डी, या, चिड़िया। देखो बच्चे और एक बार पढ़ते हैं सारे शब्द। हिरण, सितार, गिलास, चिड़िया। भी आगे के देखो वर्ड्स। पीता, पिता। स को भी छोटी ई की मात्रा सी, र, सिर। बी, ल, बिल। की, स, का, किसका। ल को छोटी ई की मात्रा ली, फ को आ की मात्रा फा, फ को आ की मात्रा फा, लिफाफा। और एक बार पढ़ते हैं। ली, फा, फा, लिफाफा। टी, क, ट, टिकट। री, म, झी, म, रिमझिम। वैसे ही देखो यहाँ पे। झी, ल, मी, ल, झिलमिल। आया बच्चों पढ़ने को? देखो फिर से एक बार पढ़ते। पिता, सिर, बिल, किसका, लिफाफा, टिकट, रिमझिम, झिलमिल। तो बच्चों आपको भी घर पर ये सारे शब्दों का वाचन करना है, बार बार इन शब्दों को वाचन करना है। अभी देखो पृष्ठ संख्या 28 निकालें। ई की मात्रा पर आधारित कुछ वाक्य दिए गए। अभी हमने ई की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया है, तो अभी देखते हैं ई की मात्रा पर आधारित वाक्य। तो चलो बच्चों आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। वी का स, विकास। की, स, मी, स, किसमिस। खा। पूरा वाक्य क्या हुआ बच्चों? विकास, किसमिस, खा। वी, म, ला, विमला। क, वी, ता, कविता। प, ढ, पढ़। पूरा वाक्य देखो बच्चों। विमला, कविता, पढ़। की, सा, न, किसान। ह, ल, हल। च, ला, चला। किसान, हल, चला। ऐसे आपको अपनी उंगली रखकर इन वाक्यों को पढ़ना है। ग, री, मा, गरिमा। सी, ता, र, सितार। ब, जा, बजा। गरिमा, सितार, बजा। आओ देखते पहले से सारे वाक्यों को पढ़ते हैं और एक बार। विकास, किसमिस, खा। विमला, कविता, पढ़। किसान, हल, चला। गरिमा, सितार, बजा। तो बच्चों अभी हमने देखी ई की मात्रा और उस पर आधारित शब्द और वाक्य। तो अभी देखते हैं ई की मात्रा पर आधारित प्रश्न। प्रश्न पहला देखो बच्चों क्या है। नीचे दिए चित्रों को देखिए। जिन चित्रों के नाम में छोटी ई की यह मात्रा आए उस पर सही का निशान लगाइए। क्या है बच्चों प्रश्न? चित्रों को देखकर उनके चित्रों के सामने जिस चित्र में छोटी ई की मात्रा आती है उसके सामने हमें सही का निशाना लगाना है। पहला पिक्चर देखो, वो चित्र कौन सा है? इमली। तो इमली में छोटी ई की मात्रा आती है क्या? बिल्कुल सही आती है।
तो यहाँ पे हमें सही का निशाना लगाना है। ये देखो कौन सा चित्र है, गिलास। गिलास में छोटी ई की मात्रा आती है क्या, आती है, तो इसके सामने भी हमें सही का निशाना लगाना है। नेक्स्ट चित्र देखो, आम। आम में छोटी ई की मात्रा आती है क्या, नहीं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक में भी छोटी ई की मात्रा नहीं आती है, तो उसके आगे है किताब। किताब में छोटी ई की मात्रा आती है क्या बच्चों, आती है, तो उसके सामने भी हमें सही का निशाना लगाना है। फिर उसके बाद है सितार। सितार में भी छोटी ई की मात्रा आती है, इसीलिए हमें उसके सामने भी सही का निशाना लगाना है। अब सभी को अपने अपने टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न सॉल्व करना है। हुआ क्या सभी का प्रश्न पहला? ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो क्या है बच्चों, ई, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द फिर से लिखिए। देखो छोटी ई की मात्रा हमें यहाँ पे लगाकर वो शब्द और एक बार यहाँ पे लिखना है। तो पहला देखो क्या है, क, त, ना। तो हमें यहाँ पे क को छोटी ई की मात्रा लगाकर यहाँ पे लिखना है। तो देखो क को छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा अक्षरों से पहले दी जाती है। फिर क्या हुआ वो, कि, त, ना, कितना। आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में ये लिखना है। उसके आगे है त, न, का। यहाँ पे ये वर्ड क्या हुआ, शब्द तीन का है, तो यहाँ पे हमें त को छोटी ई की मात्रा लगानी है। देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, त को छोटी ई की मात्रा, न, का, तिनका। तीसरा है ह, मा, ल, य, हिमालय है लिखा हुआ है, तो वो सही शब्द क्या है, हिमालय। तो हमें ह को छोटी ई की मात्रा देनी है। ही, मा, ल, य, हिमालय। चौथा देखो क्या है, व, का, स, वकास है, लेकिन सही शब्द क्या है, विकास। तो हमें कहाँ पे छोटी ई की मात्रा देनी है, व के आगे। तो चलो देते हैं व के आगे छोटी ई की मात्रा, वी, का, स, विकास। हुआ बच्चों सभी का? अभी देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा देखो क्या है बच्चों, सही अक्षर चुनकर नाम पूरा कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में आपको कुछ अक्षर दिए गए, उन अक्षरों को यहाँ पे सही जगह पर लिखकर ये शब्द पूरा करना है। तो चलो लिखते हैं। पहला चित्र देखो कौन सा है बच्चों, तितली। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है त, ली, तो हमें क्या लिखना है, ती। किधर है देखो यहाँ पे कोष्टक में ती, यहाँ पे, तो ये ती हमें इधर लिखना है। क्या हुआ फिर, वो तितली। अभी आगे का कौन सा है चित्र, हिरण। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोष्टक में देखो यहाँ पे कहाँ पे, ही इधर है, फिर ये ही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या हुआ फिर, वो हिरण। ऐसे ही आगे देखो कौन सा चित्र है ये, चिड़िया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ची। यहाँ पे कोष्टक में देखो कहाँ पे है, ची इधर है, फिर ये ची हमें यहाँ पे लिखना है। क्या हुआ फिर, वो शब्द चिड़िया। अभी देखो
कौन सा चित्र है, कौन है यहाँ पे, किसान। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, की। इधर है देखो, ये की हमें यहाँ पे लिखना है। फिर वो शब्द क्या हुआ, किसान। समझ में आया बच्चों। तितली, हिरण, चिड़िया, किसान। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है देखो, प्रश्न 4 देखो बच्चों, चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। क्या है प्रश्न 4, पहले देखो बच्चों, समझ लो पहले प्रश्न क्या है। चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। मतलब यहाँ पे सामने आपको चित्र दिया गया है और उसके सामने 4 शब्द दिए गए, उनमें से सही शब्द कौन सा है उस पर आपको गोला बनाना है, मतलब सर्कल करना है। तो चलो देखते हैं। पहला चित्र है 61। यहाँ पे 4 शब्द है, उनमें से एक शब्द सही है, उसको आपको सर्कल बनाना है। पहला देखते हैं हम, ई त वा र, इतवार, रॉन्ग है। दूसरा देखो, ई क स ट, 61, फिर ये सही है। तो इसको हमें क्या करना है, गोला बनाना है, मतलब इस शब्द को सर्कल करना है। किया सभी ने। अभी आगे देखते हैं, ये पिक्चर कौन सा है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में, मिठाई। तो यहाँ पे इसके सामने 4 शब्द दिए गए, यहाँ पे मिठाई कौन कहाँ लिखा है, इस पर हमें सर्कल बनाना है, मतलब गोला बनाना है। यहाँ पे देखो, मी-ठा-ई, मिठाई। तो इसे आगे देखो बच्चों, कौन सा चित्र है ये, चिड़िया। तो यहाँ पे हमें चिड़िया ढूंढना है। देखो कहाँ पे लिखा है चिड़िया, इधर है, ची-टी-या, चिड़िया। अभी आगे देखो कौन सा चित्र है ये, आपके हाथ में क्या है, किताब। तो किताब को हमें यहाँ पे ढूंढकर उसको गोला बनाना है। देखो कहाँ है लिखा है किताब, मैंने अभी आपको सिखाई थी ना छोटी की मात्रा, इधर किताब। समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व करने ये प्रश्न। चित्र देखकर उनके नाम खोजने और उस पर गोला बनाना है। पहला 61, फिर उसके बाद मिठाई, यहाँ पे मैंने गोला बनाना है। फिर उसके बाद चिड़िया, यहाँ पे गोला बनाना है। फिर उसके बाद किताब, फिर किताब को हमने गोला बनाया। हुआ क्या सभी का बच्चों। तो बच्चों और एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो आज हमने क्या देखा बच्चों, छोटी ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, जो अक्षरों के पहले दी जाती है। तो अभी हमने क्या सीखा, छोटी मात्रा पर आधारित शब्द और उस पर आधारित वाक्य देखे। तो हमने सब और उस पर आधारित प्रश्न भी हमने सॉल्व किए। तो अभी हम देखते हैं शुरुआत से क्या क्या सीखा। पहले देखा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से याद नहीं आएंगे तब तक आपको हिंदी का वाचन और लेखन बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर। तो और एक बार स्वर की पुनरावृत्ति करते हैं। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। अ, आ, ई, ऊ, ऊ,
रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, ऐ, आहा। ये सारे क्या है? स्वर। अभी हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो बच्चों ये सारे क्या है? स्वर और व्यंजन। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस स्वर और व्यंजन का वाचन करना है। तो इसके बाद हमने देखे थे स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं देखे थे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा एक डंडी के जैसी होती है, उसको खड़ी पाई बोलते हैं और वो अक्षरों के पीछे दी जाती है। ई, छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के पहले दी जाती है। ई, बड़ी की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये अक्षरों के बाद में दी जाती है। ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे दी जाती है। बड़ी ऊ की मात्रा भी छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये अक्षरों उससे उल्टी होती है और ये भी अक्षरों के नीचे दी जाती है। रू की मात्रा भी अक्षरों के नीचे होती है। अंग्रेजी में सी लिखते हैं ना, वैसी रू की मात्रा होती है। ए की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है। आई की मात्रा भी ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन इसमें दो मात्राएं होती हैं। ओ की मात्रा है एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा, तो क्या हुआ वो? ओ की मात्रा। औ की मात्रा ओ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर दो मात्राएं होती है। अंग की मात्रा अक्षरों के ऊपर बिंदु के स्वरूप में होता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे बिंदु, वो भी अक्षरों के ऊपर दी जाती है। अंत में है आहा की मात्रा विसर्ग, अक्षरों के सामने दो बिंदु होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, अक्षरों के सामने दी जाती है। उसके बाद देखे थे हमने अ की मात्रा, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द और उस पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद आ की मात्रा ऐसी होती है एक डंडी के जैसे क जमा आ का। ऐसे ही हर एक व्यंजन के साथ आ की मात्रा मिलने पर ऐसे होता है। मैंने आपको ये सिखाया है। फिर उसके बाद हमने देखा था आ की मात्रा पर आधारित शब्द और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो आज हमने सीखा छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के पहले दी जाती है और उस पर यह हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर इसका उच्चार क्या होता है वो भी हमने आज देखा। फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा पर आधारित शब्द देखे और वाक्य देखे और उसके बाद देखे थे प्रश्न। छोटी ई की मात्रा पर आधारित प्रश्न देखे थे। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है ई की मात्रा और उस पर आधारित 10 शब्द लिखिए। क्या करना है बच्चों आपको? छोटी ई की मात्रा लिखकर
उस पर आधारित कोई भी 10 शब्द आपको किताब में से ढूंढकर लिखने हैं। धन्यवाद।